हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 13 भावी मुनियों का वर्णन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्रद्धदेव है और वे सूर्यलोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्धदेव 7वें मनु हैं। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, कृपा करके मुझसे सुने। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्यति, निश्यंत तथा नाभाग है। 7वां पुत्र दिष्ट नाम से जाना जाता है। फिर तरुष तथा पृषर्ध के नाम आते हैं और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। हे राजन, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुतगण, दोनों भाई अश्विनी कुमार तथा श्रिभु देवता है। इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्तऋषि के रूप में जाने जाते हैं। इस मनवंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। मैंने तुमसे संक्षेप में 7 मनुओं की स्थिति बतला दी है। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों सहित भावी मनुओं का वर्णन करूंगा। हे राजन, मैं तुमसे पहले ही 6ठे स्कंध में विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ, जिनका नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विश्वस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव की एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम वडवा था। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा के 3 संतानें हुई, यम, यमी तथा श्राद्धदेव। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। छाया का एक पुत्र सावर्णी तथा तपती नाम की एक पुत्री थी, जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनिश्चर शनि कहलाई। वाडवा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अश्विनी बंधु हैं। हे राजन, 8वें मनु की कालावधि आने पर सावर्णी मनु बनेगा। निर्मोक, विरजस्क इत्यादि उसके पुत्र होंगे। 8वें मनवंतर में सुत्पा, विरज तथा अमृत प्रभ गण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा अर्थात इंद्र होंगे। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें तीनों लोक खोने पड़े, किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दे दिए जाने पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उन्हें सुतल राज्य में अधिष्ठ किया, जो स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखमय स्थिति में है। हे राजन, 8वें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषशृंग तथा हमारे पिता व्यासदेव, जो नारायण के अवतार हैं, सप्तऋषि होंगे। इस समय वे सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। 8वें मनवंतर में महान शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। उनके पिता होंगे देवगुह और माता होंगी सरस्वती। वे पुरंदर इंद्र के राज्य छीन कर उसे बलि महाराज को देंगे। हे राजन, 9वां मनु दक्ष सावर्णी होंगे, जो वरुण का पुत्र होगा। भूत केतु, दीप्त केतु इत्यादि उसके पुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में पार तथा मरीचि गर्भ इत्यादि देवता रहेंगे। स्वर्ग के राजा इंद्र का नाम होगा अद्भुत और द्युतिमान सप्तऋषियों में से एक होंगे। भगवान के अंश अवतार ऋषभदेव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अम्बुधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र के तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनाएंगे। उपश्लोक का पुत्र बृहस्सावर्णी 10वां मनु होगा। भूरिशेण उनके पुत्रों में एक होगा
और हविष्यमान इत्यादि ब्राह्मण सप्तऋषि होंगे। हवष्यमान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति इत्यादि सप्तऋषि होंगे। सुवासन गण तथा विरुद्ध गण देवता होंगे और शुंभ उन सबका राजा इंद्र होगा। विश्वशिष्टा के घर में विशुचि के गर्भ से भगवान के स्वांश विश्वसेन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे जो आध्यात्म ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे जिनमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। विहंगम, कामनग, निर्वाण, रुचि इत्यादि देवता होंगे। वैधृत देवताओं का राजा होगा और अरुण इत्यादि सप्तऋषि होंगे। आर्यक का पुत्र धर्मसेतु आर्यक की पत्नी वैधृता की कोख से भगवान के अंशा अवतार के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में शासन करेगा। हे राजा, 12वां मनु रुद्र सावर्णी कहलाएगा। देववान, उपवेद तथा देवश्रेष्ठ उसके पुत्र होंगे। इस मनवंतर में ऋतधामा इंद्र होंगे और हरित इत्यादि देवता होंगे। तमोमूर्ति तपस्वी तथा अग्निध्रक सप्तऋषि होंगे। माता सुनृता तथा पिता सत्यसहा से भगवान का अंशा अवतार स्वधामा उत्पन्न होगा। वह उस मनवंतर में शासन करेगा। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा और वह अत्यधिक आध्यात्मिक ज्ञान में काफ़ी बढ़ा चढ़ा होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उसके पुत्रों में से होंगे। 13वें मनवंतर में सुकर्मा तथा सुत्रामा इत्यादि देवता होंगे। दिवस्पति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्कुम तथा तत्वदर्श सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र का पुत्र योगेश्वर भगवान के अंशा अवतार रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम बृहति होगा। वह देवस्पति के कल्याणार्थ कार्य करेगा। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसके पुत्रों के नाम उरु, गंभीर तथा बुद्ध होंगे। पवित्र गण तथा चाक्षुषगण इत्यादि देवता होंगे और शुचि इंद्र होगा। अग्निबाहु, शुचि, शुद्ध, मागध तथा अन्य तपस्वी सप्तऋषि होंगे। हे राजा परीक्षित, 14वें मनवंतर में भगवान विताना के गर्भ से प्रकट होंगे और उनके पिता का नाम सत्रायण होगा। यह अवतार बृहद भानु के नाम से विख्यात होगा और वह आध्यात्मिक कार्यकलाप करेगा। हे राजन, मैंने अभी तुमसे भूत, वर्तमान तथा भविष्य में हुए अथवा होने वाले 14 मनुओं का वर्णन किया है। ये मनु कुल मिलाकर जितने समय तक शासन करते हैं वह 1000 युग चक्र है। यह कल्प या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। हरे कृष्णा।